सभी साथियों को फेसबुक लाइव में नमस्कार और आप सबका स्वागत है। फेसबुक ने 2 महीने से आउटसोर्स की आवाज पेज को यह कहकर सस्पेंड करके रखा था कि इस पेज पर आने वाली सामग्री भड़काऊ है, यह कंटेंट उनके नियमों में फिट नहीं बैठता, इसलिए 2 महीने से हमारा फेसबुक लाइव बंद था। आज वो 2 महीने की म्याद पूरी हुई है और मैं पुनः आप सब लोगों से फेसबुक लाइव में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करना चाहता हूँ। चर्चा शुरू करें इससे पहले मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि आप इस चर्चा को शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि हम सब लोग जिस नौकरियों में लागू की गई जिस आउटसोर्स अस्थायी प्रथा के खिलाफ काम कर रहे हैं, आंदोलन विकसित कर रहे हैं, यह प्रथा पहली ही नजर में गलत है, अन्यायकारी है, शोषणकारी है और यह बात बताने में हम लोग पिछले 2 साल के लगातार सक्रियता के कारण सफल भी हुए हैं। आज हर कोई ये मानता है कि ये जो प्रथा है, ये जो व्यवस्था सरकार ने बनाई है नौकरियों में, ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ अन्याय है। पूरा सरकारी सेक्टर और निजी सेक्टर भी ठेकेदारों के सुपुर्द कर दिया गया है, जो काम करने वालों को न तो न्यूनतम वेतन देते हैं, न उनकी नौकरी में कोई सुरक्षा है और न ही उनको अपने भविष्य को लेकर कोई निश्चिंतता है। इसलिए हम सब लोगों का ये मानना था कि ये आउटसोर्स प्रथा है, वो प्रथा खत्म होनी चाहिए और ये जो हमारा लाखों लाख लोग काम कर रहा है आउटसोर्स के अंदर, उन्हें जो है सम्मानजनक जीवन जी सके, ऐसा वातावरण मिलना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा के जो महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो यही है कि हमारे बहुत सारे लोग हमको फोन करके व्हाट्सएप पे मैसेज के जरिए ये पूछ रहे हैं कि ये जो न्यूनतम वेतन पर जो स्टे लगा था वो आप अपन लोगों के संघर्ष के बाद हटा है, अब ये बढ़ा हुआ वेतन कब मिलेगा। इस मुद्दे पर बहुत सारे लोग हमारे जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और उनकी उत्सुकता जायज है, क्योंकि 9 महीने से जो स्टे लगा था उसके कारण हमारे लोगों को हर महीने 2000, 2500, पौने 3000 रुपये महीने तक का नुकसान हो रहा था। जो हाई कोर्ट में केस अभी भी चल रहा है, हमारे कुछ यूट्यूब चैनल उस केस को निकालकर ग्रुपों में डाल देते हैं, तो उससे हमारे लोगों में और कंफ्यूजन फैल रहा है। इसलिए आप सब लोग, मैं इस मुद्दे पर जो आपसे कहने जा रहा हूं उसको बहुत गंभीरता से सुने। बात यूं है कि जब 2019 की अनुशंसा के अनुसार न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हुआ था, मार्च में इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ, अप्रैल पेड मई आपको मिला भी। ये सच्चाई है कि न्यूनतम वेतन पुनरीक्षित हो चुका है 10 साल बाद मध्य प्रदेश में, ये सच्चाई है। और इसी के खिलाफ कंपनियां, कुछ उद्योगों के मालिक उन्हें हाई कोर्ट में गए और उन्होंने पिटीशन लगाई कि और इस पुनरीक्षित वेतनमान पर कुछ ऐतराज जताया। उनका कहना था कि इसका वर्गीकरण किया जाना चाहिए, सब दूर एक समान वेतन बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए, ये कंपनी मालिकों का कहना था। इसी पर माननीय न्यायालय ने मई में स्टे दे दिया था और श्रम विभाग और सरकार से इस पर पुनर्विचार के लिए कहा और कंपनी मालिकों से, श्रमिक संगठनों से सरकार को बैठकर, श्रम विभाग को बैठकर बातचीत करके कोई प्रस्ताव माननीय न्यायालय को दें तो वो इस पर फैसला करे। ये प्रक्रिया पूरी 8-9 महीने तक चली।
हम लोग लगातार इस न्यूनतम वेतन के मुद्दे पर बोलते रहे, आप सबको मालूम है। क्योंकि समय ज्यादा हो रहा था, कोर्ट में कोई प्रॉपर सुनवाई नहीं हो रही थी, सरकार पूरी तरीके से चुप्पी साध के बैठ गई थी, श्रम विभाग भी खामोश था, इसलिए हाई कोर्ट भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं दे पा रहा था। हम लोगों ने इस 2 बार भोपाल में प्रदर्शन किया, 21 नवंबर को संयुक्त कार्यालय का घेराव किया, उसके बाद ये मामला आगे बढ़ा, मीडिया ने हमारे मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया, चैनलों ने चलाया, अखबारों ने छापा, ये सब आपके सामने है, सारी खबरें आपने पढ़ी। जब हमने इसको मुद्दा बनाया तब सरकार की भी बदनामी होने लगी, न्यायालय पे भी सवाल उठने लगे, श्रम विभाग भी कटघरे में खड़ा हुआ। तब नतीजा ये निकला कि माननीय न्यायालय ने भी इस मामले में सुनवाई करने की, अंतिम सुनवाई करने की तारीख 3 दिसंबर तय कर दी और 3 दिसंबर को उन्हें फैसला दे दिया कि जो उन्होंने इस पर जो स्टे लगाया था उस स्टे को हम वैकेंट करते हैं, यानी कि जो स्टे आपको लगा था आपके वेतन बढ़ोतरी को लेकर, वो स्टे हट गया, ये सच्चाई है। दूसरी सच्चाई ये है कि हम इस मुद्दे पर लगातार बोलते रहे। 17 दिसंबर को हमारा भोपाल में बड़ा कार्यक्रम था, हम 3 मंत्रियों के बंगलों के घेराव करने की हमारी योजना थी, चल रही थी और हमने किया भी, शाहजहानी पार्क में हम इकट्ठे हुए। 17 दिसंबर की जो तैयारियां चल रही थी, सरकार को, श्रम विभाग को लगा कि ये फिर जो है इस मुद्दे पर हमारी बदनामी कर रहे हैं, करेंगे, और उन्होंने माननीय श्रम आयुक्त महोदय ने 12 दिसंबर को हमारे संगठन के नाम एक पत्र जारी किया और उसमें 17 दस्तावेज लगाए। उनके पत्र जारी करने का मतलब ये था कि हमने आपकी मांगों को मान लिया है, कोर्ट से स्टे भी हट गया है और जल्दी ही हम इस मुद्दे पर नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं। ये उनकी सूचना थी जो हमको दी गई। उस पत्र का जो अर्थ था ये था कि ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स सत्ताई कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ही इस मुद्दे पर लगातार लड़ रहा था और उनका मुद्दा जायज था, सही था, क्योंकि हमारे आंदोलन का दायरा बहुत बढ़ गया था। सरकारी सेक्टर से लेकर निजी क्षेत्र तक भी हमारी बात पहुंच रही थी, तो सरकार की बदनामी हो रही थी। तो सरकार ने 12 दिसंबर को हमको पत्र लिखा, जो 13 दिसंबर को हमारे पास आया और वो आप सब लोगों के पास भी पहुंच गया। वो एक सूचना थी कि हम आपके मुद्दे से बिल्कुल सहमत हैं, हम बहुत जल्दी एक नोटिफिकेशन जारी करके वेतन बढ़ोतरी का लाभ अपने सब कर्मचारियों को देने वाले हैं आउटसोर्स।